तो निफ्टी ने ब्रेकआउट भी कर दिया, अपने लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी, फिर भी एक सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ दिया। और मार्केट की यही खासियत होती है कि वो कभी भी आपको एक क्लियर पाथ नहीं देगा कि आप जाओ और ट्रेड कर लो किसी भी डायरेक्शन के अंदर। वो कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि अगर वो कहीं से भी घूम जाएगा और कुछ भी आपके अगेंस्ट कर देगा तो आपको उसका कुछ ना कुछ रीज़न मिल जाएगा वहाँ पर। और ये सब चीज़ें क्या लाइव एक्सपीरियंस करने से ही और मार्केट को टाइम देने से ही समझ में आती है और आप सीखते हो इन चीज़ों से ही। तो आज इन सब के बारे में अपन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आपका स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग करेक्शन के एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लास्ट मंथ एक डोजी का क्रिएशन किया मार्केट ने एक तरीके से, ठीक है। ये डोजी की बॉडी है, इसमें लोअर विक थोड़ी सी बड़ी है और अपर विक थोड़ी छोटी है, लेकिन एक डोजी जैसा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, जिसको अपन कह सकते हैं कि मार्केट में इनडिसीजन था लास्ट मंथ। और वो दिखाई भी दिया अपने को इंट्राडे ट्रेड करने के अंदर। मार्केट में ऊपर से कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रहा था और लग रहा था कि मार्केट क्रैश करेगा, लेकिन नीचे से कंटिन्यूस सपोर्ट आ रहा था लास्ट मंथ। और इस मंथ की शुरुआत जो हुई है वो एक पॉजिटिव साइन के साथ में हुई है और पॉजिटिविटी अपने को मार्केट दिखा रहा है, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है लास्ट वीक में, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसमें ऊपर से सेलिंग भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब सेलर्स अभी मार्केट से आउट नहीं हुए हैं। और एक खास बात यह है कि इस वीक के अंदर मार्केट ने एक नया हाई लगाया है। प्रीवियस जो हाई था उसको कुछ पॉइंट से, एक दो पॉइंट से इसने तोड़ दिया है। तो ये एक नया हाई बन गया है हमारे लिए इस वीक के अंदर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर अपन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, क्योंकि एक भी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग लास्ट वीक की कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर पाई है। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती तो अपने को थोड़ा सा बेरिश मार्केट दिखाई देता आने वाले टाइम में, लेकिन अपोजिट इसके कि कैंडल नीचे क्लोज करे। जो अभी अपना जो करंट वीक है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। लास्ट वीक की क्लोजिंग जो आई है वो इस प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर आ गई है, तो एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट ने एक नया हाई भी लगाया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो मार्केट में बुल्स हैं मार्केट में, और मार्केट अभी नीचे जाने वाला नहीं है इतनी आसानी से। इस स्ट्रक्चर को देख करके यही लगता है कि मार्केट अभी इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अपना ये एक सेलर का जोन था, जहां से अपन बार बार बेरिश ट्रेड ढूंढ रहे थे कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा तो अपन बेर हो जाएंगे, यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग करी एक, ये एक कमज़ोर बेयर की तो एक बेयर सी कमज़ोर निशानी थी, जो मार्केट को यहाँ से नीचे लाने के बाद में एक सेल नहीं कर पाया और कंटिन्यूस सपोर्ट आया। ये बजट डे वाली कैंडल है, जिस दिन मार्केट में काफ़ी प्रीमियम डीगे भी करे और मार्केट ने कोई ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं दिखाया। और नेक्स्ट डे इसने गैप अप ओपन करके एक शार्प बाइंग का मोमेंटम दिखाया और एक नए हाई को टच किया, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अपन क्या देख सकते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर अपने पास में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ऊपर से एक शार्प रिजेक्शन है, ठीक है। और ये एक तरीके का फॉलिंग स्टार, जैसे ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई का ये इन्वर्टेड हैमर जैसा भी बोल सकते हो इसको आप, और एक इसको फॉलिंग स्टार भी बोल सकते हो। तो ये एक बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन अपने लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर इसमें कंफ्यूजन है कि अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो अपने पास में जो लेवल्स हैं उनको अपन ट्रेड करेंगे और इंटरडे में अपन चलते हैं कि अपन इनका क्या कर सकते हैं। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर अपने को कुछ समझना है तो अभी तक यही समझ सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग आई है और ये बायर्स ने अपने सेलर्स के जो जोन था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो एक तरीके से अपने को जो इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पर लेवल दिख रहे हैं अभी के लिए कि ये जो ट्रेंड यहाँ से जो बुलिशनेस आई है, तो देखो सेलर ने यहाँ से सेलिंग करी अपने जोन से, ठीक है। और बायर्स ने जब यहाँ से स्विंग बनने के बाद में डेली टाइम फ्रेम पर एक प्राइस एक्शन बनाया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, जैसे ये प्राइस एक्शन बना यहाँ से, ये एक स्विंग क्रिएट हुआ। ये स्विंग क्रिएट होने के बाद में यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन गया। तो यहाँ से देखो सेल, ये बायर्स ने यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइजेशन बनाया है, देखो ये यहाँ से स्विंग बना और स्विंग बनने के बाद में एक पॉजिटिव प्राइजेशन बना यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को यहाँ से एक प्राइस एक्शन में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं वो अपन इंट्राडे में जाकर के देख सकते हैं। तो अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन। यहाँ पे एक पॉजिटिव
शुरुआत करी मार्केट ने और एक नया हाई लगाया और उसके तुरंत बाद वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। इसका मतलब यहाँ पे जो हाई बना है वो एक डबल टॉप भी बना सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर यहाँ से दो बार रिजेक्शन आ गया तो फर्स्ट टाइम जो रिजेक्शन आया वो भी बहुत शार्प था, लेकिन ये प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं बना। लेकिन इस बार मार्केट ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना करके मार्केट को क्लोजिंग दी है, लेकिन वो सेलर्स के लेवल के ऊपर दी है अभी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि क्या ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब बात यही कि अगर ये सेलर के जोन के अंदर वापस से आता है, वैसे तो सेलर्स आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर से अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो अपने को यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले वीक के अंदर। और आने वाला मंथ जो है काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है मार्केट में, कहीं ज़्यादा ब्रेकआउट हो सकता है ना हो, क्योंकि अभी इलेक्शन आएंगे। इलेक्शन के बाद में मार्केट का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो डिसाइड होगा। तो मार्केट अभी ज़्यादा हरकत हो सकता है ना करे, अपनी रेंज के अंदर ही रहे और रेंज के अंदर ही पूरा मंथ ये निकाल दे, क्योंकि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग आई है वो डोजी के फॉर्म में आई है। तो इस मंथ भी अपने को ज़्यादा हो सकता है कि कुछ ना मिले। अब जैसे ये लेवल है, ये लास्ट मंथ की डोजी का हाई है। अब अगर ये लेवल निकलेगा, इसके ऊपर मार्केट यहाँ से वापस प्राइस बनाएगा तो ऑब्वियसली अपने को हो सकता है कि ऊपर के टारगेट देखने को मिले। लेकिन जब तक इसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, होल्ड नहीं करेगा, तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये डोजी को ब्रेक करके, डोजी के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है। उसके अंदर अगर ये यहाँ तक जाकर के भी वापस आ जाएगा तो भी ये एक तरीके से मंथली नेक्स्ट जो क्लोजिंग आएगी वो इस जोन के अंदर आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने को तैयार रहना पड़ता है। तो अपन इंट्राडे में ये देख रहे हैं कि भाई अपने पास में नेक्स्ट डे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपने को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो अपने को बस सिर्फ ये देखना है कि नेक्स्ट डे के लिए अपने पास में क्या लेवल्स हैं जिन पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। ये अपनी जो अपन ने बड़े टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस किया है वो सिर्फ ये समझने के लिए किया है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी एक कंफ्यूजन की तरफ है। तो अगर मार्केट में कंफ्यूजन है तो उसमें क्या होता है कि कोई बेरिश सेंटीमेंट के साथ में काम करता है और कोई बुलिश के साथ में काम करता है। तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है और दोनों तरफ एसएल हंट हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो अभी जो लेवल्स अपने पास में निकल के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल रहे हैं कि यहाँ पर देखो हाई लगाने के बाद में मार्केट ने ये शार्प सेलिंग की कैंडल बनाई एक, और यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को अगर देखोगे, देखो ये प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया एक। ठीक है, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया, ढंग से बनाने, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो यहाँ से देख लेते हैं अपन, ये एक प्राइस एक्शन बना पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसने होल्ड किया, छोटे मोटे स्विंग बनाए और ये एक शार्प मोमेंटम दिया। और फिर यहाँ से देखो ये शार्प सेलिंग करी, और शार्प सेलिंग करके इसने यहाँ पे देखो ये एक, ये जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे एक विक बनी है, तो इसको आप स्विंग की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो, और यहाँ पे देखो ये स्विंग बना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। देखो यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा था, यहाँ से इसने स्ट्रक्चर को कर दिया ब्रेक। ये स्ट्रक्चर अपना हो गया ब्रेक, जो पॉजिटिव प्राइजेशन का स्ट्रक्चर था ब्रेक हो गया और यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई है। तो यहाँ पर जो सेलिंग का कैंडल बना है स्ट्रांग, वो यहाँ से बना है जो हाई के पास में है एकदम। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो सेलर्स वेट कर रहे थे और यहाँ से जब उनको मौका मिला, या फिर कुछ भी आप समझ लो, यहाँ से उन्होंने करी शार्प सेलिंग। आप इसको लेवल को अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ और डोजी डोजी के नीचे आई क्लोजिंग। ठीक है, तो ये क्लोजिंग आने के बाद में जैसे कंफर्म हुआ कि भाई ये अब बेरिश हो गया, तो यहाँ पे तुरंत सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में सेल ऑर्डर लगे, जिससे क्या है कि प्राइस में इतना ड्रॉप आया है। तो इसलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, एक तो। ठीक है, और दूसरा ये लेवल हो जाता है जहाँ पे मार्केट ने फिर से, देखो ये क्या है, यहाँ पर ये सेलर का जोन था, प्रीवियस अपना ये लेवल था। देखो यहाँ से बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो सेलर्स ने बार बार यहीं से रिजेक्शन लेकर के बड़े बड़े मूव दिए नीचे की तरफ। अब ये लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला केस बन रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में फिर से सेलर्स ने रिजेक्शन दिया है ऊपर से, तो वो इस लेवल से दिया, तो अपने लिए ये स्विंग इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा तो अपना नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये जोन होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से प्राइस एक्शन को रीड करना और अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करो। और जो भी आपको लगता है कि भाई मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मेन तो जो काम है वो रिजल्ट आना है कि भाई मार्केट में आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई हो सकता है कि भाई
इस लेवल के ब्रेकआउट पे कहे कि भाई ये इसका लेवल का ब्रेकआउट होगा तब मैं यहां तक जाऊंगा, तो ये भी रख सकते हो। कोई हाई का टारगेट रखता है, कोई इसके ब्रेकआउट होने पर वापस अंदर आने पर फिर प्राइस एक्शन बनने पर, अलग अलग तरह के लोग ट्रेड करते हैं। तो अपना जो ट्रेड का सेटअप है वो यही कह रहा है कि भाई यहां से अगर प्राइस एक्शन बनेगा और यहां से अगर किसने सेल की पोजीशन बनाई होगी इस सेलिंग को देख करके, तो वो ऑब्वियसली आउट होगा। अब यहां पे देखो बहुत सारी टेक्निकलिटी हो जाती है। अगर आप टेक्निकली जाकर के देखोगे मार्केट के अंदर, अगर आप जैसे मान लो यहां से फिबोनाची टूल लगा के देखोगे, तो फिबोनाची टूल लगाओगे तो रिसेंट स्विंग तो यही बन रहा है, ठीक है। और इसमें रिजेक्शन भी आ रहा है, और रिजेक्शन भी जो आ रहा है वो काफी, मतलब अभी तो काफी इसमें नेगेटिव हो जाए। अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा तो वो काफी नेगेटिव हो जाएगा एक सेंटीमेंट, क्योंकि ये 0.382 का जो लेवल होता है, अगर यहीं से मार्केट घूम जाता है तो वो काफी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मल जो प्राइजेशन बनता है वो 50% के आसपास से रिजेक्शन आता है तो वो नॉर्मल प्राइजेशन कंसिडर किया जाता है। तो अगर सेलर्स यहाँ पे से डायरेक्ट इसको गैप डाउन ओपन कर देते हैं तो हो सकता है अपने को शार्प सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिले नीचे की तरफ, ठीक है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर उसने प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बस एक ही कंसर्न है यहाँ पर कि इसने जो नया हाई लगाया है ये यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग है, तो नए हाई से जब डायरेक्ट सेलिंग आई है तो अपने को थोड़ा सा बुलिश ट्रेड में ध्यान रखना पड़ेगा। अब लेवल बाय लेवल अगर देखेंगे तो फर्स्ट अपना ट्रेड ये बन रहा है, और सेकंड ट्रेड अपना तब बनेगा जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगा और यहां से कोई पॉजिटिव प्राइस बना करके इसका ब्रेकआउट करेगा, तब जाकर के अपन ऊपर के लेवल के लिए जा सकते हैं। तो अपने ऊपर के लेवल जो प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आ रहे हैं ऊपर, वैसे तो अभी तक मार्केट गया ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर अपन अलग अलग स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करके लेवल लगाए गए हैं, कोई भी एक स्ट्रेटेजी कोई भी एक टूल को यूज करके नहीं लगाया गया, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज करके मैंने ये लेवल्स लगाए हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 22,300 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है यहाँ से। तो 22,300 के आसपास का ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल अपना निकल के आएगा 22,450 के आसपास का लेवल, जहां पे क्लोजिंग आई है वहां से अगर ये टारगेट मिल जाता तो अपने को 450 पॉइंट होते। तो अभी मैक्सिमम अपने को 22,300 तक का टारगेट रखना चाहिए। फिर उसके बाद में किस तरह के प्राइजेक्शन बनते हैं मार्केट में, कहाँ पे कौन पोजीशन बनाता है बायर सेलर, उनको देख करके अपन आगे के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे जाएगा तब अपन बेरिश ट्रेड देखेंगे, और इसके ऊपर जाएगा तब अपन यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, और इसके ऊपर वापस से जाता है तो अपन ये दो स्टेप में अपने को लेना पड़ेगा। क्योंकि यहां से देखो ये इतना जो गैप है ना, यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग वाला गैप है, क्योंकि यहाँ पे देखो डोजी बनी, डोजी के बाद में क्लोजिंग आई, तो इसमें रिस्क नहीं ले सकते अपन कि भाई अपने को टॉप मिल जाएगा। टॉप हो सकता है मिल जाए, एक वीक बन जाए यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो इसी तरह के डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये एनालिसिस करने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।